इसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम मंथन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ऐसा क्यों लगा जैसे कोई था यहाँ? नहीं नहीं, कुछ अधिक ही सोच रहा हूं मैं। जब तक विष्णु जी की बारात लक्ष्मी के महल तक नहीं पहुंच जाती, तब तक किसी न किसी रीति के कारण किसी न किसी का आवागमन होता रहेगा। अभी अपना कार्य करने का उचित समय नहीं है। हमें सही अवसर की प्रतीक्षा करनी होगी। मूषक जी, शीघ्रता कीजिए। मुझे विवाह में होने वाली अटखेलियों और भोजन का आनंद उठाना है। प्रभु, आप तो बिना कारण ही इतने उत्साहित हो रहे हैं। वहाँ किसी को आपकी अनुपस्थिति का आभास भी नहीं है। नहीं नहीं मूषक जी, मेरे मामा श्री का विवाह है। ऐसे कैसे मुझे भूल सकते हैं? वहाँ सभी विधियाँ पूर्ण होती जा रही हैं, किंतु अभी तक किसी ने आपका आवाहन नहीं किया। सखी है तो यहाँ, पर यहाँ होकर भी नहीं। सही कहा देवी, इनका मन तो कहीं और ही है। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे इनका वो भटकता हुआ मन यहाँ खींचा चला आए। मैं चेष्टा की थी देवी, पर इसमें तो मैं भी असफल हो गई। मेरा नृत्य देखकर देवता भी अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं, पर जिसे हरि ने हर लिया हो उसे भला मेरी कला कैसे जीत पाएगी? विंता, क्या हुआ? गाओ ना। मैं कैसे गाऊं? देवी, आप गंधर्व और अप्सराओं को छोड़कर इस दासी का गीत सुनेंगे? हाँ, मेरा मन तो यही है। विंता, गाओ ना। हल्दी चंदन की बेला है आई, हल्दी चंदन की बेला है आई, रश्मि को सखिया हल्दी लगाओ, लक्ष्मी है आतुर प्रेम में व्याकुल, पिया की हल्दी इनको लगाओ, लक्ष्मी है
हल्दी से कंचन से निखरेगी रंगत, सर से पाँव तक हल्दी लगाओ। पीली है साड़ी पीले आभूषण, पीले फूलों से दुल्हन को सजाओ। पीली है साड़ी पीले आभूषण, पीले फूलों से दुल्हन को सजाओ। अब शीघ्र ही हमारे मिलन की शुभ घड़ी आएगी देवी। मैं भी उस घड़ी की प्रतीक्षा में हूँ हरि। श्री हरे हरे लक्ष्मी, श्री हरे हरे, श्री हरे हरे लक्ष्मी, श्री हरे हरे, श्री हरे हरे लक्ष्मी, श्री हरे हरे, श्री हरे हरे लक्ष्मी, श्री हरे हरे। सबका ध्यान अपनी ओर केंद्रित करना। बहुत अच्छे से जानती है ये विद्या। मुझे सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना ही होगा। बिल्कुल नहीं, विंता को सदैव सब कुछ मिले, ये मैं नहीं होने दूंगी। कुछ भी करके मुझे सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना ही होगा। न जाने अचानक ऐसा आभास क्यों हो रहा है, जैसे गरुड़ के मेरे पास आने पर होता है। गरुड़, मैं भी पुत्र प्रेम में अधीर हो जाती हूँ।
धन्यवाद हरि। हमारे मिलन के उत्सव में आपने माँ पुत्र की मिलन की भी प्रसन्नता जोड़ दी। भक्तों की प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है, और गरुड़ जैसे कर्तव्यनिष्ठ भक्त की चिंता करना मेरा धर्म है। यही तो असली कारण था गरुड़ को हल्दी लेकर भेजने का। माँ, आप बहुत बदली हुई लग रही है माँ। आज से पहले मैंने आपको इतना प्रसन्न, इतना मुक्त कभी नहीं देखा। सच में माँ, पहले आपकी हंसी में भी एक झिझक हुआ करती थी, एक अनजाना सा भय सदैव आपके आसपास रहता था, परंतु आज आपके मन का उल्लास आपकी आंखों में दिखाई दे रहा है माँ। ये सब तेरे कारण हुआ है गरुड़। यदि तूने विवश नहीं किया होता तो मैं यहाँ आने की कल्पना भी नहीं कर पाती। नहीं माँ, ये आपकी पूजा और आपकी साधना का फल है। मैं इस श्रेय के योग्य नहीं। तूने क्या किया है तुझे अनुमान भी नहीं है पुत्र। तुझे पता है यहाँ सब मुझे गरुड़ की माँ कहकर पुकारते हैं। माता पिता के जीवन में जब एक क्षण आ जाए तो उससे अधिक प्रसन्नता की बात और कोई नहीं हो सकती। ये तो आपका और पिताजी का आशीर्वाद है माँ। केवल वही नहीं गरुड़, नारायण की कृपा के बिना ये सब कभी संभव नहीं हो पाता। बस बस, तुम दोनों माँ पुत्र यहाँ खड़े खड़े बातें ही करते रहोगे। प्रतीक्षा कर रही हैं देवी लक्ष्मी। शेषनाग भी तो विष्णु के प्रिय है ना, फिर उन्होंने इसको क्यों चुना, इस पक्षी को? विष्णु जी की झूठी हल्दी लक्ष्मी जी तक पहुंचाने के लिए। जैसा पुत्र है वैसी ही माँ है। पहले इसके पुत्र ने वैकुंठ में मेरे पुत्र का अधिकार छीना, और अभी एक दासी होकर भी मेरे भाग का माता छीन रही है। खतरो, हमारे चेहरे पे एक और दाग। इस तरह से विवाह में जाओगे तुम? जब विंता के बारे में कुछ बुरा बोलती हूँ, ये मेरे मुख पर चुन्ने कैसे आ जाते हैं? आपके भीतर का रोग है देवी, जो बाहर प्रकट हो रहा है। कृपया अपने मन की शुद्धता पर ध्यान दीजिए। नारायण नारायण। ये लीजिए माँ, विवाह की हल्दी।
कल्पना कर रही है सखी कि नारायण इसे लगाकर कैसे लग रहे होंगे। कल्पना करने की क्या आवश्यकता है जब उनके दूत यहीं पर हैं? गरुड़, वर्णन करो पुत्र। हल्दी लगने के बाद प्रभु इतने अद्भुत, इतने अनुपम लग रहे थे कि उनके इस वर रूप का वर्णन करने के लिए जिन शब्दों की आवश्यकता है वो शब्द बने ही नहीं अम्मा। अर्थात इस वर अवतार में प्रभु सबसे विशेष, सबसे अद्भुत लग रहे थे। तुम्हारे यहाँ आने का एक बहुत बड़ा लाभ हुआ है गरुड़। देवी लक्ष्मी के मुख पर मुस्कुराहट तो आई। हल्दी दे दी ना गरुड़, अब जाओ। तुझ में इतनी भी समझ नहीं है कि ये स्त्रियों का उत्सव है, तू यहाँ नहीं रह सकता। परंतु महारानी, मैंने प्रभु को इस रूप में देखा है, तो मुझे माता लक्ष्मी को भी इस रूप में देखना है। इस उत्सव के नियम तो यही कहते हैं गरुड़ कि तू यहाँ नहीं रह सकता। क्यों विंता, कुछ अनुचित कहा मैंने? गरुड़, कद्रू दीदी उचित कह रही हैं। स्त्रियों के उत्सव में पुरुषों की उपस्थिति संभव नहीं है। ना तो अपनी माँ के साथ समय बिता पाया और ना ही माता लक्ष्मी के सानिध्य का अनुभव कर पाया। ऐसे ही जाना पड़ रहा है। यहाँ केवल स्त्रियां और छोटे बालक ही उपस्थित रह सकते हैं। तो आपका अर्थ ये है माँ कि छोटे बालकों को यहाँ रहने की आज्ञा मिल सकती है? अवश्य मिल सकती है, पर तू छोटा कहाँ है? बड़ा हो गया है तू, चल जा यहाँ से। मैं जानती हूँ गरुड़, तेरा कितना मन था माता लक्ष्मी की हल्दी देखने का, किंतु विवाह के भी कुछ नियम होते हैं। चलो, शुभ हल्दी की बेला निकली जा रही है। प्रभु विष्णु की हल्दी से अपनी सखी को सजाए। चलो फिर आज रंग ही दे देवी लक्ष्मी को उनके हरी के रंग में। चलिए आरंभ करते हैं हल्दी की रस्म। माँ, स्वर कहाँ से आ रहा है? अरे गरुड़, तुम छोटे बच्चे बन गए, हाँ? इतना आश्चर्य मत कीजिए माँ, ये तो बाल खिली ऋषियों के आशीर्वाद का प्रताप है।
बस अब मुझे ये बताइए कि अब तो मुझे यहाँ रहने की आज्ञा मिल सकती है ना? हाँ, इतने प्यारे से भोले भाले नन्हे पक्षीराज को कौन रोक सकता है भला? तुम यही रुकोगे। माँ, हल्दी क्यों लगाते हैं? हल्दी में जीवाणुरोधी विषाणुरोधी गुण होते हैं। इसे लगाने से कोई भी रोग नहीं होता। अरे वाह माँ, इसके और भी लाभ हैं? हाँ, इससे रूप और अधिक निखरता है। पर माँ, प्रभु नारायण और माँ लक्ष्मी तो पहले से ही अजर अमर हैं और सुंदरता की परिभाषा तो स्वयं माँ लक्ष्मी है। तो फिर इन दोनों को हल्दी की क्या आवश्यकता? प्रश्न तो बिल्कुल सही पूछा है गरुड़ ने। हाँ देवी, बताइए ना। सत्य तो ये है कि हल्दी का गहरा संबंध मेरे पुत्र से भी है। सबसे पहले मैंने इसी हल्दी से गणेश को उसका आकार दिया था। तब जाके गणेश को उसका साक्षात रूप मिला। गणेश तो परब्रह्मा है और ऐसे में इसी हल्दी ने उन्हें अपने साकार रूप में आने में सहायता की थी। संसार की सबसे शुद्ध, सबसे पवित्र जड़ी बूटियों में से एक है। इसके अगणित गुण हैं जो किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ, दीर्घायु और रोग मुक्त बना सकते हैं। संसार के जनजीवन कल्याण के लिए इसका प्रचार प्रसार बहुत आवश्यक था और इसीलिए विवाह से पहले हल्दी की ये प्यारी सी रीति बना दी गई जिससे सबको लाभ हो। अद्भुत माँ, तब तो मैं आपको हल्दी युक्त रूप में देखने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। सुमनत वंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी है ममाए, मुनि गण वंदित मोक्ष प्रदायनी मंजुल भाषिणी वेदनुते, पंकज वासिनी देव सुपूजित सद्गुण वर्षिणी। लक्ष्मी, वैसे तो आपको सुंदर दिखने के लिए किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं, किंतु आपको ये सब रस्में करते देखने मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। ऐकली कल्मष नाशिनी कामिनी वैदिक रूपिणी वेदमाये, क्षीर समुद्भव मंगल रूपिणी मंत्र निवासिनी मंत्र नुते, मंगलदायी। लक्ष्मी, आपको बधु रूप में देखकर आपसे पुनः विवाह करने के लिए मैं और भी आतुर हूँ। भार्गवी मंत्र स्वरूपिणी मंत्रमय, सुरगण पूजित शीघ्र फल प्रद ज्ञान विकासिनी शास्त्र ने। जब भी कोई स्त्री हल्दी और विवाह की सारी रस्में निभाएगी, उसमें सारा समाज आपकी छवि देखेगी और वो घर की लक्ष्मी कहलाएगी। पहले मैं हल्दी लगा देती हूँ। नहीं, पहले मैं जाऊंगी। और वैसे भी हमने साथ में प्रवेश किया था और मेरे पुत्र मंथन में देवताओं के साथ है, तो मेरा अधिकार पहले बनता है।
मुझे उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है दीदी। मैंने कहा ना खतरो, पहला अधिकार मेरा है। चलिए माँ, लक्ष्मी माँ को हल्दी लगाइए। एक सच्चे हृदय वाले भक्त की अनुपस्थिति में ये हल्दी की रस्म भी अधूरी रह जाती। निश्चल होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करने के स्थान पर तूने फिर से मेरा अधिकार छीन लिया। हल्दी खत्म। फिर से इस तासे ने भोलेपन का नाटक करके मेरा अपमान करवाया। बहुत सुंदर लग रही हैं आप। आपको किसी की नजर ना लगे। हम दोनों का रंग तो एक हो गया है लक्ष्मी। अब बस उस समय की प्रतीक्षा है जब हम फिर से एक हो जाएंगे। उसी क्षण की प्रतीक्षा तो मैं भी कर रही हूँ प्रभु। अब आपके साथ होने की प्रतीक्षा मुझसे नहीं हो पा रही। आशा करता हूँ ये विवाह कुशल मंगल तरीके से हो जाए। आपने मेरे मन की बात कह दी हरि। ये आप भी जानते हैं ये विरह के क्षण मेरे लिए कितने कठिन हैं। जग के पालक है नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी पिताजी क्या हुआ?
कुछ नहीं पुत्री, सब ठीक है। विवाह की सारी तैयारियां हो चुकी है, बस अब शीघ्र ही। पिताजी बताइए ना, क्या हुआ? हर एक पिता की तरह अपनी पुत्री के हाथ पीले करना मेरा भी स्वप्न था, पर जब आज आपके हाथ पीले होते देखा तो ऐसा लगा जैसे मेरे हृदय का एक भाग शीघ्र ही टूटकर बहुत दूर जाने वाला है। जब पुत्री बड़ी हो जाती है तो मां उसकी सखी बन जाती है, पर न जाने क्यों पिता और पुत्री के बीच संवाद कम पड़ने लगते हैं, शब्द कम पड़ जाते हैं। पुत्री, एक पिता बहुत कुछ कहना चाहता है अपनी पुत्री से, लेकिन कह ही नहीं पाता, और विवाह के इन भावुक पलों में सभी भावनाएं आंसू बनकर बह जाती हैं। पिताजी, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आप मेरे पिता हैं। आपने अपनी इच्छाएं मुझ पर नहीं थोपी, मेरे मन को समझा, मेरी इच्छाओं को समझने का प्रयास किया और मुझे अपना चुनाव स्वयं करने के योग्य बनाए। आप लोग ऐसे भावुक होकर आंखों से जलधारा ही बहाते रहेंगे, या इस बालक को कुछ खाने को भी देंगे? भूख लग रही है मुझे। प्रभु, अब आपको कुछ खा लेना चाहिए। हम दोनों ने इतना श्रम कर लिया है कि मुझे तो बहुत भूख लगाई है। आपको भी लग रही होगी, है ना प्रभु? चिंता मत कीजिए मूषक जी, हम दोनों पेट भरकर भोजन करेंगे। बस एक बार वहाँ पहुँच जाएं, वहाँ सभी मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मुझे भोग लगाए बिना कोई खाता नहीं है ना, इसलिए। सच में प्रभु? वैसे आपको क्या लगता है कौन कौन से पकवान बने होंगे वहाँ? वो तो मैं ऐसे ही बता सकता हूँ। मैं अभी अपनी अंतर्दृष्टि से देखता हूँ कि वहाँ क्या चल रहा है। बहुत स्वादिष्ट भोजन है। और ये मोदक तो गणेश जी को बहुत प्रिय है ना? ये क्या, उसे तो सभी पकवान बहुत प्रिय हैं। अभी यहाँ होता तो बहुत चाव से खाता वो। किंतु देखिए ना, विलंब होने के कारण इन सब का आनंद उठाने से चूक गए हैं प्रभु गणपति। ये लो पुत्र, ये मोदक मेरे पुत्र गणेश को बहुत प्रिय है, तुझे भी अच्छे लगेंगे। बिना मुझे भोग लगाए ही उन लोगों ने भोजन करना आरंभ कर दिया। किसी को मेरा ध्यान भी नहीं आया। ये मेरा अपमान है। क्या हुआ प्रभु? भोग के लिए भी आपकी प्रतीक्षा नहीं की? तो क्या वो सब आपको सच में भूल गए? ऐसा नहीं होना चाहिए था मूषक जी। पिताश्री, विष्णु मामा श्री, ब्रह्मदेव सभी ने स्वयं मुझे पर ब्रह्म की संज्ञा दी थी। उन्होंने ही ये नियम बनाया था कि हर आयोजन में सबसे पहले मेरी पूजा की जाएगी। और अब वो सब स्वयं ही ये नियम भूल गए। कारण चाहे जो भी रहा हो, पर कर्तव्य से बंधे होने के कारण मैं इस नियम का पालन करने के लिए विवश हूँ। मैं नहीं चाहता था कि इस विवाह में कोई भी विघ्न आए, पर जहाँ गणेश उपस्थित ना हो वहाँ विघ्न का आना तो निश्चित है।
अब इस विवाह में आने वाले विघ्न के प्रकोप को उन्हें स्वयं ही संभालना होगा। करुण, हल्दी उत्सव में रुककर तुमने बहुत अच्छा किया। हाँ गरुड़, तुम्हारे बाल रूप ने इस उत्सव का आकर्षण और भी अधिक बढ़ा दिया। मैंने कुछ नहीं किया है माँ, तो माता लक्ष्मी ने मुझे इस रूप में दर्शन देकर मुझ पर कृपा की है, परंतु अब मैं इन्हें वधु रूप में देखने की प्रतीक्षा नहीं कर पा रहा हूँ। देखा सखी, विवाह की प्रतीक्षा में जब दूत ही इतना उतावला हो रहा है तो उसके प्रभु कितने छटपटा रहे होंगे। ये कल्पना सहज ही की जा सकती है। मुझे भी उतनी ही प्रतीक्षा है जितनी मेरे हरि को है। माँ, यहाँ से जाने का तनिक भी मन नहीं करता, परंतु वैकुंठ में बारात की तैयारियां करनी है मुझे, इसलिए जाना होगा। आज्ञा दीजिए। कल्याण हो पुत्र। प्रभु की सेवा में तू अपना हर दायित्व पूरी कुशलता के साथ निभाए, यही आशीर्वाद है मेरा। आना भी चाहिए प्रभु, विघ्न तो आना ही चाहिए। मैं तो कहता हूँ हम इसी क्षण कैलाश वापस चलते हैं। वो प्रभु विष्णु और माँ लक्ष्मी अवश्य है, पर आपके बिना उनका विवाह भी संभव नहीं है। ये बात पूरे संसार को पता चल जानी चाहिए। मैं एक विचित्र दुविधा में फंस गया हूँ मूषक जी। मुझे पूरा विश्वास है मेरे मामा मामी श्री जानबूझकर मेरी अवहेलना कभी नहीं करेंगे। मैं जानता हूँ वो पूरे मन से यही चाहते हैं कि मैं उनके विवाह में सम्मिलित हूँ, पर अपने उत्साह में मेरी प्रतीक्षा ना करके उन्होंने मेरे सामने एक ऐसी समस्या उत्पन्न कर दी है जिसका समाधान मेरे पास नहीं है। एक ओर है संसार का नियम जो कहता है कि किसी भी मंगल कार्य को पूरा करने के लिए मेरा आह्वान, मेरा सत्कार और मेरा आशीर्वाद होना आवश्यक है। इनके बिना कोई ना कोई अवरोध अवश्य उत्पन्न होगा जिसे कोई टाल नहीं सकता। पर दूसरी ओर मेरा मन है मूषक जी, जो जानता है कि ये विवाह केवल उन दोनों के लिए ही नहीं, पूरे संसार के कल्याण के लिए कितना आवश्यक है, और इसीलिए मैं इसमें किसी भी तरह का अवरोध उत्पन्न नहीं होने देना चाहता। ये युद्ध हृदय और मस्तिष्क के बीच है मूषक जी, और मैं इसमें फंस गया हूँ। अब जब तक मैं स्वयं को शांत नहीं कर लेता, मैं ना आगे जा सकता हूँ और ना ही पीछे। प्रभु तो स्वयं को शांत करने के लिए समाधि में बैठ गए, पर मैं अपने प्रभु का इतना घोर अपमान देखकर स्वयं को शांत कैसे करूं? मैं अपने प्रभु के अपमान का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। मेरे प्रभु के अपमान का दंड मैं विघ्न के रूप में दूंगा। अभी मैं वैकुंठ के लिए निकलता हूँ माँ। ये लो पुत्र, सबके लिए मिठाई। सदैव सुखी रहो। यदि विंध्या और उसके पुत्र को प्रभु विष्णु और माँ लक्ष्मी से ऐसे ही महत्व मिलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन सब भूल चुके होंगे कि दासी कौन है और स्वामिनी कौन है। कद्रू,
तुम्हारे चेहरे पे एक और दाग। ऐसा नहीं लगता कि जब भी तुम विंता और गरुड़ के बारे में कुछ गलत बोलती हो तुम्हारे चेहरे पे धब्बा आ जाता है? ये आपके भीतर का रोग है देवी, जो बाहर प्रकट हो रहा है। कृपया अपने मन की शुद्धता पर ध्यान दीजिए। इसका अर्थ है देवर्षि नारद सत्य कह रहे थे। इन दोनों के कारण मेरी चिंता बढ़ती जा रही है और मेरी सुंदरता बिगड़ती जा रही है। पर कब तक षड्यंत्र करेगी है? बस एक बार मेरे पुत्रों को अमृत मिल जाए, फिर सदैव के लिए मेरी चिंता समाप्त हो जाएगी। अमृत पाने की तुम्हारी इच्छा ही रह जाएगी कद्रू, क्योंकि जब तक विवाह संपन्न होगा मेरे पुत्र सारा अमृत चुरा चुके होंगे। लगता है गरुड़ अब वैकुंठ लौट रहा है, कहीं वो अब हमें देख न ले। गया गरुड़ वापस। अब चलिए महाराज, मंथन आरंभ करते हैं। कहा ना भी नहीं, अभी तो केवल हल्दी हुई राहु। जब तक बारात वैकुंठ से निकलकर लक्ष्मी निवास तक नहीं पहुंच जाती, तब तक किसी न किसी रीति के कारण किसी न किसी का आना जाना होता रहेगा। हमें उचित अवसर की प्रतीक्षा करनी होगी राहु। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं ये सब कहूंगा, पर मुझे कहना पड़ रहा है। अब तो मेरा भी मन हो रहा है महाराज कि शीघ्र ही ये सभी रीतियां समाप्त हो और विष्णु बारात लेकर लक्ष्मी निवास पहुंचे, ताकि हम यहाँ अमृत पाने का प्रयास आरंभ कर सकें। धैर्य राहु, धैर्य। आप सभी विश्वास नहीं करेंगे वहां क्या हुआ। मैंने माता लक्ष्मी का हल्दी उत्सव देखा, साक्षात अपने बाल रूप में। प्रभु, माता लक्ष्मी इतनी सुंदर लग रही थी कि मैं वर्णन भी नहीं कर सकता। देवी लक्ष्मी ने मेरे सखा के लिए कोई संदेश नहीं भेजा करो। नहीं तो महादेव, परंतु हाँ, माँ पार्वती ने हम सभी के लिए मिठाई भेजी है। क्या हुआ प्रभु? सब जानकर भी अनभिज्ञ बन रही हैं देवी। ऐसा नहीं है प्रभु, मैं आपकी भावनाएं समझ सकती हूँ, पर क्या देवी? मैं आपको साक्षात देखना चाहता हूं, आपसे भेंट करना चाहता हूं। प्रभु, आप तो अधैर्य हो गए। और आप नहीं हो रहे। सत्य कहिए देवी, क्या आपका मन नहीं करता कि आप प्रत्यक्ष रूप में मुझे देखें? मेरे मन में उठती भावना तरंगों का अपने हृदय सागर में अनुभव कर, विरह के वर्षों का कष्ट साझा कर, भविष्य सुख की आशा का संबल दे। कहिए लक्ष्मी, क्या आप नहीं चाहते कि हम दोनों आमने सामने हों और कुछ क्षण एक दूसरे से बातें करें?
पर प्रभु, ये कैसे संभव है? आप चाहें तो असंभव भी संभव हो सकता है देवी। कैसे प्रभु? हल्दी लग चुकी है, अब कोई भी मुझे आपसे मिलने की अनुमति नहीं देगा। देवी पार्वती और अन्य सखी हमेशा मेरे साथ रहती है। दिन रात आठों पहर में पहरे में रहती हूँ। और यदि ये पहरा तोड़कर मैं आपसे भेंट करने आऊं तो? पहले पहरा तोड़कर तो दिखाइए। मैं आपके मन की व्यथा समझ सकता हूं सखा। आपका शरीर तो यही है, पर मन कहीं और ही है। मैं समझ रही हूँ सखी, तुम्हारा मन भैया विष्णु के पास ही है, किंतु आप चिंता ना करें, शीघ्र ही भैया बारात लेकर आएंगे और आपसे विवाह करके ले जाएंगे। फिर जी भर के निहारते रहिएगा उन्हें। प्रभु का क्रोध तो हर क्षण बढ़ता ही जा रहा है, जिसका प्रभाव इस बिगड़ते वातावरण से स्पष्ट हो रहा है। अब तो विवाह का दूसरा उत्सव भी आरंभ होने वाला है। जब तक वो प्रभु का आवाहन नहीं करेंगे, तब तक इनका क्रोध शांत नहीं होगा। नहीं, वो सब मेरे प्रभु को भूलकर उत्सव मनाए, मेरे प्रभु का अपमान करे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब ये विवाह बिना अवरोध के संपन्न नहीं होने दूंगा मैं। लक्ष्मी ने चुनौती दी है मुझे कि यदि मैं पहरा तोड़कर उनसे भेंट कर पाऊं तो करके दिखाऊं। आपने चुनौती नहीं, अनुमति दी है उन्हें। सत्य तो ये है सखी कि आपकी ना में भी हाँ ही छुपी है। मैं आपकी तड़प समझ सकता हूं सखा। मुझे यह भी अनुमान है कि देवी लक्ष्मी भी आपसे मिलने के लिए उतनी ही व्याकुल होगी, परंतु ये मिलन कठिन होगा सखा। कठिन नहीं, असंभव होगा, क्योंकि आपके चारों ओर पहरा मैं स्वयं दूंगी। पर क्यों महादेव? माँ पार्वती क्यों नहीं चाहेंगी कि प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी की भेंट हो पाए? इतने लंबे समय से आप प्रभु से और प्रभु आपसे नहीं मिले हैं। यदि वो एक बार मिलना चाहते हैं तो इसमें समस्या क्या है देवी? समस्या ये है कि जब मेरा और पार्वती का विवाह हुआ था तो मेरी भी इच्छा हुई थी देवी पार्वती से इसी प्रकार भेंट करने की, पर तब ऐसे ही सखी ने हमारे चारों ओर पहरा दिया था और इस कार्य में उनका साथ दिया था भैया विष्णु ने। अपने प्रिय से भेंट करने के लिए मैंने अद्भुत योजना रची थी और मेरे इसी अतिरिक्त प्रयास ने हमारे मिलन के क्षण को और भी अधिक विशेष बना दिया था। जो सहज मिल जाए उसका मूल्य समझ नहीं आता। अब चुनौती दी है तो उसे कठिन बनाना तो होगा। चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं ये चुनौती अवश्य पूर्ण करूंगा। मुझे स्वीकार है सखी। मुझे कोई चिंता नहीं है प्रभु,
क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है आप जो ठान ले उसे पूरा होना ही है। हाँ प्रभु, गरुड़ सही कह रहा है। आप अपने निश्चय में अवश्य सफल होंगे प्रभु। स्वयं देवी लक्ष्मी ने चुनौती दी है और पार्वती जी पहरा दे रही हैं। ऐसे में कैसे पूरी हो पाएगी ये चुनौती? मेरे प्रभु को विवाह में आमंत्रित करके भी किसी को ये विचार नहीं आया कि प्रभु गणेश जी अभी तक पहुंचे क्यों नहीं। ये घोर अन्याय है। त्रिदेव ने स्वयं प्रथम पूज्य का आशीर्वाद दिया था मेरे प्रभु को और उन्हें ही भूल गए। किंतु न्याय मैं करूंगा इस विवाह में विघ्न डालकर। अब संसार देखेगा प्रभु गणेश जी के छोटे मूषक का बड़ा पराक्रम। कितने सौभाग्य की घड़ियां हैं आई, कितने सौभाग्य की घड़ियां हैं आई, तीनों ही लोक में खुशियां हैं छाई। रिद्धि सिद्धि संग पार्वती है आई, मेहंदी रसम की मेला है आई। रिद्धि सिद्धि संग पार्वती है आई, मेहंदी रसम की मेला है आई। स्वामी, मीठी हंसी माँ लक्ष्मी के लबों पे, मीठी हंसी माँ लक्ष्मी के लबों पे, मेहंदी लगाओ मंगल गीत गाओ। नाम विष्णु जी का लक्ष्मी के हाथों पर सजाओ। जहाँ जहाँ मेरी दृष्टि पड़ रही है वहाँ वहाँ आप दिखाई दे रहे हो। हरि, क्या आप सच में इस चुनौती को जीतकर मुझे प्रत्यक्ष रूप में मिलेंगे? मैं किसी की मंशा को सफल नहीं होने दूंगा। मैं अपने प्रभु को साक्षी मानकर प्रण लेता हूँ कि अब ये विवाह नहीं होगा। मैं अपने प्रभु के अपमान का प्रतिशोध लूंगा। प्रभु विष्णु के विवाह के दूसरे उत्सव की सबको बहुत बहुत बधाई। नारायण नारायण। अरे वाह, आलते का रंग तो बड़ा गहरा प्रतीत हो रहा है। सही कहा आपने अग्निदेव, रंग बिल्कुल प्रभु नारायण और माता लक्ष्मी के प्रेम जितना गहरा है। माँ, ये मेहंदी को छूकर आशीर्वाद दें ताकि हम भी इसे लगाकर सौभाग्य प्राप्त कर सकें। लक्ष्मी से मिलन को हरि को सजाओ। वैसे माता लक्ष्मी की मेहंदी तो रंग लाएगी ही। प्रभु विष्णु इनसे इतना प्रेम जो करते हैं। किंतु क्या इतना प्रेम करते हैं कि चुनौती जीत पाए?
ये हुई ना बात। अब विंता ने किया दासू वाला कार्य। क्यों कद्रू? अब तो प्रश्न होना तो। इन हाथों की रेखाएं सज गई आज। माँ लक्ष्मी की छुई मेहंदी मुझे लग गई। सारा जीवन ही शुभ हो गया आज। ऐसे कद्रू, मैं सोच रही थी कि तुम ऐसा धब्बों वाला मुख लेकर विवाह में कैसे सम्मिलित होगी। अच्छा नहीं लगेगा ना? सुनो मेरे मूषक भाइयों, बाहर आओ। मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मेरे प्रभु का अपमान हुआ है। शीघ्रता करो, सभी यहाँ आओ। पुत्री, विवाह का जोड़ा पहनने से पहले आपको सभी शुभ वस्तुओं के साथ मंदिर जाकर देवी माँ की पूजा करनी चाहिए। अकेली कहाँ चल दी सखी? हम भी आपके साथ चलें। हम भी चले? नहीं कद्रू, रहने देते हैं। वैसे भी बहुत थक चुके हैं और ये लोग तो वापस लौटने ही वाले हैं। लक्ष्मी मंदिर जा रही हैं, जहां उनकी सखियां उन पर कड़ी निगरानी नहीं रख पाएंगी। यही सही अवसर है उनसे भेंट करने का। माँ लक्ष्मी, अब तो आप ही कोई मार्ग सजाइए। कुछ भी कीजिए, परंतु एक बार प्रभु से भेंट कर लीजिए माँ। मन तो मेरा भी बहुत है, पर मैं चाह कर भी स्वयं कुछ नहीं कर सकती। देवी लक्ष्मी के दर्शन का सौभाग्य तो प्राप्त हो गया प्रभु। अब आप दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दीजिए। कुछ ऐसा कीजिए कि आप माता लक्ष्मी से भी मिले और किसी को दिखाई भी ना दें, ताकि आप चुनौती भी जीत जाएं और माता लक्ष्मी की आपसे भेंट करने की इच्छा भी पूर्ण हो जाए। सदा से भगवान भक्तों की समस्या का समाधान करते आए। आज एक भक्त ने भगवान की समस्या का समाधान कर दिया। अब तो देवी के मंदिर में ही भेंट होगी लक्ष्मी। पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।